हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वी आर डूइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर क्लास 11th। वी डिड पर्टिकुलर सॉल्यूशन yesterday and also did प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, वो बिल्कुल क्लियर हो गई थी। टुडे इज द टर्न फॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ sin x इक्वल टू 0। sin x इक्वल टू 0 मुझे इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो इसमें sin x का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, जो मैं पहले भी कई बार यहाँ ड्रॉ कर चुका हूं। sin x का ग्राफ ये पॉइंट 0 हो गया और मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, अब ग्राफ ये कैसे चलेगा आपका। ठीक, तो ग्राफ से हमें पता चलता है कि sin x कहाँ कहाँ वैल्यू 0 देता है। 0, पाई, 2 पाई एंड 3 पाई। इधर मैं लेके आऊँ तो माइनस पाई, थोड़ा छोटा रह गया, माइनस पाई के बाद -2 पाई। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई गिव्स मी साइन 0। ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई गिव्स 0। साइन ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई गिव्स 0। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज n पाई। दिस इज क्लियर। ये sin x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन हुआ। बात करते हैं cos x इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, आसानी से समझ में आ जाती है ये, इसलिए मैंने 0 वैल्यू ली है। cos x इक्वल टू 0। अब cos x का ग्राफ फिर ड्रॉ किया। ठीक, तो ये किस तरीके से चलता है, मैक्सिमम 1, 0 पे 1 हो जाता है और π/2 पे 0 हो जाता है, π/2 पे 0 हो जाता है। ठीक है, फिर ये 3 π/2 पे 0 होता है। ओके, ऐसे इसका ग्राफ बिहेव करता है cos x का। तो किन किन पॉइंट पर ये मुझे 0 वैल्यू देता है, ये 0 वैल्यू देता है मुझे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे मुझे 0 वैल्यू मिलती है। तो ये हुआ इसका जनरल सॉल्यूशन cos x इक्वल टू 0 का। ठीक है, tan x की बात करें तो tan x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। कल हमने बहुत ढंग से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाले थे और प्रिंसिपल वैल्यू निकाली थी। अब tan x इक्वल टू 0, tan x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। tan x रेशियो को हम कैसे लिखते हैं, sin x अपॉन cos x। तो जहां जहां sin x की वैल्यू 0 होती है वहां वहां tan x 0 वैल्यू देगा, बिकॉज cos x वहां पर 0 नहीं होगा जहां sin x 0 होगा। ठीक है, तो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इक्वल टू 0 इज आल्सो n पाई। क्लियर। अब ऐसे ही हम cot x, sec x, cosec x के जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक इक्वेशन लेते हैं जिसके लिए हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इक्वेशन ली मैंने, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू sin अल्फा। ठीक है, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू sin अल्फा। तो क्या करूंगा मैं, sin अल्फा को मैं इधर ले आता हूं, माइनस sin अल्फा इक्वल टू हो गया 0। क्लियर है। आप sin c माइनस sin d का यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा, sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू sin c माइनस d अपॉन 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो हमने यहाँ sin c माइनस sin d लगाया, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2 इक्वल टू किसके है, 0 के। तो यहाँ दो केस बनते हैं, या तो cos x प्लस अल्फा बाई 2 0 है, या sin x माइनस अल्फा बाई 2 0 है, तब ये वैल्यू 0 होगी। तो मैंने दोनों केसेस को अलग अलग लिख लेता हूँ, cos x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 और sin x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो cos थीटा किस कंडीशन में मुझे 0 देता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर cos थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल हो जाएगा 2n प्लस 1
π/2, ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस अल्फा इक्वल हो गया 2n प्लस 1 पाई, और x की वैल्यू मिली मुझे यहाँ से 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा किस वैल्यू पर मुझे 0 देता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो x माइनस अल्फा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्लियर है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो x की वैल्यू हो गई 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई प्लस अल्फा। इन दोनों सॉल्यूशंस को हम सेपरेट सेपरेट भी ले सकते हैं और इनको हम कंबाइंड करके भी लिख सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करके लिखूं तो x की वैल्यू होगी n पाई प्लस -1 की पावर n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, ठीक है। मैंने दोनों को कंबाइंड कर दिया। अगर यहाँ n की वैल्यू ऑड है, ठीक है, 2n प्लस 1 है n की वैल्यू, तो मुझे -1 की पावर क्या मिलेगी माइनस में, तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू, क्लियर, एकदम क्लियर। और अगर n की पावर इवन है तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 2n पाई प्लस अल्फा। तो कंबाइंडली मैं x की वैल्यू ये निकाल सकता हूं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हुआ हमारा sin x इक्वल टू साइन अल्फा का, ठीक। इसी तरीके से हम सारी इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, cos x इक्वल टू cos अल्फा, tan x इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। इनको हम निकाल भी सकते हैं और इनको हमें लर्न भी कर लेना चाहिए, डायरेक्ट ये उसमें क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होती हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, सेक एंड कोसेक की, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।